वेलकम टू माय चैनल जेटेड क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी 2005। इसी का कुछ पॉइंट बचा हुआ था, उसको हम कवर करेंगे। पहला पॉइंट है आकलन एवं मूल्यांकन। बच्चों का आकलन क्यों किया जाता है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है। अगर आकलन नहीं करेंगे, बच्चों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो हमारे पढ़ाई का जो उद्देश्य है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं कक्षा में, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। इससे क्या पता चलता है, हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों ने कहाँ तक सीखा, उसके दिमाग में कहाँ तक रचना हुआ, उसके बारे में पता चलता है। सतत मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस एवेल्युएशन। मतलब ये सतत मूल्यांकन जो होता है ये कक्षा में होता है, या सप्ताह में लेकर कर सकते हैं, या महीना में भी कर सकते हैं। कक्षा क्लास लेते समय उसके बीच बीच में जो प्रश्न करते हैं, क्यों करते हैं प्रश्न? देखने के लिए हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों ने वो सीखा या नहीं सीखा, ये कहलाता है सतत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में दोनों चीज़ होता है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों मूल्यांकन कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। उसमें पढ़ाई के साथ साथ उसका खेलकूद में कैसे रुचि कैसा था, शिक्षकों से स्वभाव कैसा था, कक्षा में अनुशासन कैसा था, ये सारे चीज़ का इवेल्युएशन कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में होता है। उसके बाद है रचनात्मक मूल्यांकन। वही हुआ जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसके दिमाग में कितना रचना हुआ वो है। निदानात्मक मूल्यांकन या उपचारात्मक मूल्यांकन, ये कोई बच्चा अगर पिछड़ जाता है तो उसको पता करना, उसकी जांच करना, उसके कारण का पता करना, आखिर वो इस विषय में क्यों पिछड़ गया, और उसके लिए अलग से कक्षा क्लास देना, वही कहलाता है निदानात्मक मूल्यांकन। उसको जो परेशानी था उसका निदान किया गया, उसका उपचार किया गया। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को शिक्षा जब देते हैं तो ज्ञात से अज्ञात। बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो हम जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो टॉपिक है डायरेक्ट उस टॉपिक पे आ जाएंगे। पहले हम ये जानेंगे बच्चा इससे पहले वो क्या जान रहा है। जो जान रहा है पहले से, पूर्व ज्ञान से जोड़कर अभी जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, इसको जोड़ेंगे और उसको पढ़ाएंगे। मान लिया जाए कोई बच्चा, किसी बच्चा को जोड़ बताना है, तो उससे पहले नंबर सिस्टम जानना पड़ेगा, तब हम उसको जोड़ बता पाएंगे। दूसरा है मूर्त से अमूर्त। मूर्त का अर्थ इंग्लिश में इसको कहते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त। जैसे अगर हम गिनती सिखा रहे हैं तो बच्चे को उंगली पे गिनती सिखाते हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों जो हुआ, ये चार जो दिख रहा है ये मूर्त हुआ। और ऐसे अगर गिनती कर रहा है 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ये अमूर्त हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हम जोड़ पहले बचपन में जब जोड़ बनाते थे, सीखते थे, तो वहाँ पर लिखते थे, अगर 4 + 2 रहता था तो पहले 4 लाइन खींचते थे, 1 2 3 4, और फिर +2 लाइन, फिर इसको गिनती कर लेते थे, 1 2 3 4 5 6, इधर लिख देते थे, 6 लाइन हो गया इधर, ये हो गया 6, इसका उत्तर हो गया 6। तो ये प्रक्रिया जो हुआ लाइन से जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये अमूर्त हुआ। और अगर इसको जब ये समझ विकसित हो जाता है, ये जब समझ लेते हैं, तब ये चिन्ह देने की ज़रूरत नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग 4 + 2 = 6 कर देते हैं। तो यही कहलाता है मूर्त से अमूर्त। बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, इससे पहले भी चर्चा किए थे। बच्चों को भय मुक्त, तनाव मुक्त, कोई प्रेशर नहीं देना है पढ़ने के लिए। बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको उसी में आगे बढ़ाना है, वही एनसीईआरटी का कहना है। अगला पॉइंट है पुस्तकालय में बच्चे को पुस्तक चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि पुस्तकालय में जब बच्चे जाते हैं तो उसको बताया जाता है कि ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो। बिल्कुल गलत। बल्कि पुस्तकालय में उसकी पसंद के अनुसार किताब उनको चुनने की अवसर देना चाहिए, चुनने की आज़ादी देना चाहिए। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो बच्चे वही किताब निकाल के वो पढ़ेंगे। और हम अगर इंटरेस्ट किसी और में है और किताब किसी दूसरा चीज़ हम दे रहे हैं, तो कितनों भी पढ़ लेगा वो कामयाब नहीं हो पाएगा। अगला है पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की योग्यता एवं मानसिकता के आधार पर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बच्चों की योग्यता क्या है, बच्चों की मानसिकता क्या है, बच्चे का मानसिक विकास कहाँ तक हुआ है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का पाठ्यक्रम कर दें कि बच्चा जल्दी सीख जाएगा, जल्दी ये चीज़ जान जाएगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है। बच्चे, उसकी जो मानसिकता है, उनकी जो योग्यता है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। महिलाओं के प्रति आदर करना, लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करना। इसका अर्थ ये है कि महिलाओं को सम्मान देना। आप लड़की को देख के, बालिका को देख के ये नहीं कह सकते हैं कि आप गणित नहीं बना सकती है, आप विज्ञान नहीं पढ़ सकती है, आप इंग्लिश में कमज़ोर है, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक समान रूप से सीख सकते हैं। तो वहीं पर अगर कोई कह रहा है तो इसका समझिए कि वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो लिंग के आधार पर बच्चे का मापन किया जा रहा है, लिंग के आधार पर उसकी योग्यता को माप रहा है। आज कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन भी इस टाइप का रहता है कि लड़कियां गणित कम पढ़ते हैं, लड़के गणित ज़्यादा पढ़ते हैं। फिर नीचे रहता है, इसमें एक शिक्षक के अनुसार आप क्या सोचते हैं कि लड़की का मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता है। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। लेकिन हम लोग को जो आंसर देना है वो देना है एकदम बराबर देखना है, सबको, लड़का हो या लड़की हो, सभी विषय में बराबर देखना है। बालकों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट, शारीरिक मानसिक दोनों विकास होना चाहिए, तभी उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाएगा। समावेशी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। आपके कक्षा में, किसी भी कक्षा में कई पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, कई जाति के, कई धर्म के बच्चे आते हैं। सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए। एकदम लोकतांत्रिक सिस्टम को डेवलप करना चाहिए कक्षा में कि सभी का वैल्यू क्या है, बराबर है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक एक सुगमकर्ता होता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि शिक्षक एक सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर, मतलब ये हुआ बच्चे खुद पढ़ें, बच्चे को खुद पढ़ने दें, सिर्फ आप वहाँ पर सुविधा प्रदान करें, आप उसको आसान बनाने का काम करें, ये कह रहा है। मतलब बच्चे खुद पढ़ेंगे, खुद सीखेंगे, उसको खुद करने की आज़ादी दी जाए, और वहाँ पर टीचर क्या करेंगे, सिर्फ उसको थोड़ा सा आसानी करेंगे, जहाँ पर दिक्कत आएगा वहाँ थोड़ा सा उसको पुश करेंगे और वो सीखेंगे। अगला लास्ट पॉइंट है, विशाल पाठ्यक्रम वो मोटी किताब है, शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। कुछ आदमी सोचते हैं कि मोटा मोटा किताब रहेगा तो नॉलेज भी ज़्यादा होगा, ये बिल्कुल बात गलत है। यहाँ पर साफ है कि मोटी मोटी किताब शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। तो आज एनसीईआरटी का ये जो पॉइंट था वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब एनसीईआरटी में नहीं बचा हुआ है, आगे हम देखेंगे पेडागोजी में क्या क्या है, उसके बाद हम क्लास लेंगे। मेरे चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर कहीं परेशानी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।